प्रेस वार्ता में आपका स्वागत। राजस्थान के अंदर प्रतिदिन जिस प्रकार की विभत्स घटना हो रही है, मैं कह सकता हूं कि अगर सरकार के कार्यशैली की मैं व्याख्या करूं तो शासन सुस्त, प्रशासन सुस्त, अपराधी चुस्त और भ्रष्टाचारी तंदुरुस्त, इस हालात के अंदर राजस्थान का आम आदमी जी रहा है। राजस्थान साहसों का प्रदेश, पर अब राजस्थान हादसों का प्रदेश बन रहा है। यहां विकास नहीं, वारदाताओं की हवा चल रही है। पिछले 2 वर्षों में 2019-20 और 20-21 के अंदर पूरे देश के अंदर महिला दुष्कर्म के अंदर हमें पहला स्थान मिलकर देकर शर्मसार किया। सरकार ने अपने उन आंकड़ों से कोई कहीं न कहीं दुष्कर्म की शिकार होती है। अभी जिस घटना का जिक्र मुझसे पहले किया गया, एक भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज उन परिजनों से मिलकर आई है। हम उस दिवंगत पीड़िता के पति से मिले, उसके 2 मासूम बच्चों से मिले, उनके 2 भाइयों से मिले, उनके सास ससुर से मिले। एक इतना गरीब परिवार के आज भी उस महरों की ढाणी में जो गुरडवासी ग्राम पंचायत चाकसू में आती है, एक भी पक्का मकान नहीं। और ये घटना, अगर इसका घटना के अंदर आज पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है, उसका श्रेय भी पुलिस को नहीं है। इस पीड़ित महिला के भाई ने सबसे पहले कालूराम नाम के उस अपराधी को, उस बच्चे के निशानदेही पर, जिस कार के अंदर महिला के साथ उस बच्चे को भी लिफ्ट दी गई थी, उस बच्चे से जानकारी प्राप्त करके वो खुद कालूराम के घर पर पहुंचते हैं। और कालूराम इधर उधर की बात करता है और उसके बाद जब थोड़ी सी सख्ती करते हैं तो कालूराम अब गैंगरेप की बात भी करता है और हत्या की बात भी करता है। और उसी की निशानदेही पर उस पीड़िता का सख्त विकसित शव बरामद होता है। आक्रोश होना वाजिब बात है। आक्रोश होने पर जब पीड़िता के परिवारजन ये कहते हैं कि आप जब तक इन अपराधियों को सबको गिरफ्तार नहीं करोगे, हम शव को नहीं लेंगे, जबरन दबाव देकर शव दिया जाता है। और 10 थानों की पुलिस के बीच में इस महरों की ढाणी के अंदर रात को 9:45 बजे दाह संस्कार प्रारंभ करके 11:30 बजे जबरन दाह संस्कार करवा दिया जाता है। यह सवाल यह है कि क्या इस प्रकार की जल्दबाजी थी? उस दिवंगत महिला का पति चीख चीख कर कह रहा था कि हमारे संस्कारों में नहीं है। सुनी उनको दूसरी जो आवश्यक तौर पर उन्होंने जिन बातों को रखा था, उस काम को भी नहीं किया गया। ये पहली घटना नहीं, ये नाई के नाथ के जंगल के अंदर ये दूसरी घटना है। पहले भी एक महिला के साथ इसी प्रकार का दुष्कर्म करके उसकी हत्या की गई थी। प्रतिदिन इस प्रकार की लोमहर्षक घटनाएं हो रही है। लगता है कि जघन्य अपराधों में तालिबानी संस्कृति हमारे राजस्थान में आ गई है। और अभी 3 दिन पहले चित्तौड़ की घटना, और ये वही जिला है जिस जिले में घटना हुई जहां एक एमएलए के पुत्र को पीड़िता के 164 में बयान हो जाने के बाद भी, डीजीपी के सामने परिवार के साथ गुहार करने के बाद भी क्लीन चिट दी जाती है। और यहां के मुख्यमंत्री जी जब ये कहते हैं कि बलात्कार के 50% मामले झूठे हैं, डीजीपी उस पर ये बात को दोहराकर मोहर लगाते हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि रोज नित्य नया इस प्रकार की घटनाएं हो रही है।
अभी तुंगा के अंदर इसी प्रकार की गैंग रेप की घटना हुई, उसके अंदर भी मुआवजा देने की बात सरकार ने की, मुआवजा नहीं दिया। जम्मा रामगढ़ के अंदर तो पैर काटकर कड़े निकाले गए, आज तक मुलजिम पुलिस की पकड़ के बाहर है। ये सारी घटनाएं एक के बाद एक हो रही है और इसके अंदर विशेष तौर पर पुलिस ने जिस प्रकार आनन फानन में दबाव देकर दाह संस्कार कराया, वो पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान पैदा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि अभियुक्तों के खिलाफ निश्चित दिन में चालान प्रस्तुत करके फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दी जाए इनको। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पति बेरोजगार है, उनके भरण पोषण के लिए सरकार पीड़िता के पति को सरकारी नौकरी दे, बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करें और बलात्कार पीड़िता को मिलने वाली राशि इसी सप्ताह में दे। इसके अतिरिक्त 10 लाख रुपए और दे। पीड़िता के परिवार के पास रहने के लिए घर नहीं तो उसे प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दें। और इस प्रकार की घटनाएं रोज रोज इस विशेष तौर पर इस भरतपुर संभाग और दौसा के अंदर हो रही है। इन घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार निश्चित तौर पर कोई कारगर निधि करे, वरना इन घटनाओं में जब से अलवर में मूक बगीर के साथ हुए दुष्कर्म और पहले बलात्कार और बाद में दुर्घटना और आज तक उसमें पुलिस की तरफ से नतीजा नहीं आना, ये इस बात को दर्शा रहा है कि कहीं न कहीं इन्वेस्टिगेशन के तौर तरीके में खोट है। इसी के कारण से दुष्कर्मी और दुष्कर्म करने वाले लोगों के इरादे बुलंद होते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इन सारी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को रेपिस्तान के रूप में जब इस देश के अंदर नाम लिया जाना लगा, उससे शर्मसार महसूस करते हुए जनता की आवाज बुलंद करेंगे। हम इन सारे कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर राजस्थान के अंदर जन जागरण करेंगे और आंदोलन करेंगे। मोटे तौर पर मोटी मोटी बातें मैंने आपके सामने रखी। इस पूरे कमेटी में मेरे साथ डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी थे। मैं उनसे कहूंगा कुछ बातें वो भी आपके सामने रखेंगे। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी।